हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जीके क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट वन, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसएससी, लेखपाल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? ऑप्शन ए अप्रैल मई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मई जून या ऑप्शन नंबर डी जनवरी फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन नंबर डी 1757। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1757। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जबकि 1857 ईस्वी की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी लतीफ़ खान या ऑप्शन नंबर डी हरिप्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडी, ऑप्शन बी एयू, ऑप्शन सी एजी या ऑप्शन नंबर डी एल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयू। सोने का रासायनिक सूत्र एयू होता है, जबकि एजी यह सिल्वर का रासायनिक सूत्र होता है और एल यह एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जबकि विंग्स इंडिया यह एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर्स यह नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी विषाणु विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान में सभी जीवित जानवरों का हम अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में हम जीव जंतुओं के रोगों का अध्ययन करते हैं तथा पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, जबकि रोलेट एक्ट यह 1919 में आया था और गांधी जी ने इसी रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, जबकि असहयोग आंदोलन यह 1920 में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में आया था
तथा भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 370। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोना। सोना सबसे तन्य धातु है तथा इसका प्रतीक चिन्ह या Cu होता है, लोहे का प्रतीक चिन्ह Fe होता है और एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al होता है, क्योंकि तांबा का प्रतीक चिन्ह Cu होता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, किसको एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है, जबकि मोहिनीअट्टम या केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है तथा कथक या उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि सबसे बड़ा राज्य यह राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यह उत्तर प्रदेश है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी न्यायतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। बैंकिंग या तृतीय क्षेत्र का एक भाग है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है तथा इसका सूत्र NaCl होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
यह खाने वाले सोडे का सूत्र है, जबकि इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जबकि सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा, जिसे धोने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।